P2P किया था, हम्म, तो सर उसने मतलब वो जो पर्सन था ना जिसको हम्म, मैंने P2P किया था, हम्म, अब सर वो उसको तो मैं जानता नहीं क्योंकि वो तो मेरे को एक सर लिंक के थ्रू मिला था। अब सर मेरे ऊपर उसने कंप्लेंट डाल दी है। उसी ने डाली है, ये कैसे पता? हो सकता है उसके ऊपर आई हो, फिर वही पैसा उसने आपको दिया है, इस वजह से आपके ऊपर हाँ सर, चेन में मतलब जो भी वो चेन सिस्टम या जो भी XYZ, सर इसमें मेरा तो कोई इशू है नहीं है सर। इशू आपका कैसे नहीं है? फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है, इस वजह से अकाउंट में फ्रीज हुआ या लीन लगा हाँ होगा। सर, वही वही सर, लेन भी लगा है सर और आईडी भी फ्रीज हुई है। आईडी कौन सी? सर आईडी थी मेरी फिनो की, फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी। हाँ सर। मर्चेंट आईडी थी? मतलब किस चीज़ के लिए मर्चेंट आईडी थी? सर ये पैसे वगैरह विड्रॉल होते हैं ना सर। अच्छा, उसके लिए तो वो भी हाँ बंद हो सर। गया? तो वो जब सर वो अकाउंट बंद हो बंद है गया। तब तो वो तो बंद होगा ही ना। जी सर। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मेरे हम्म, पापा सर बाहर रहते हैं सर। हम्म। हाँ सर। सर अगर केस वगैरह हो गया सर मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी सर। नहीं नहीं, केस तो डायरेक्टली देखो, कितने का आपने यूएसडीटी सेल किया था? सर मैं तो उसको डेली सर 1,500 के समथिंग करता था सर, पहले वन तो इशू नहीं थाउजेंड का आया। यूएसडीटी? हाँ सर। यानी 80 85 90 हज़ार का करीबन हाँ आप? हाँ सर। हाँ सर इतने ही सर। तो हर रोज करते थे? कब से करते थे? सर यही कुछ मैं 20 25 तारीख 20 तारीख के समथिंग सर, 20 तो जुलाई 20 दिन में बीस से कर रहे जनवरी थे तो उसी व्यक्ति को कर रहे थे? हाँ सर सेम पर्सन को कर रहा था। सर मैंने जब उसको ये कंप्लेंट की कि मेरे पर ऐसा ऐसा हो गया, हम्म, तो उसने सर मेरे को बोला मेरे को आप 2 मिनट दो, मैं देखता हूँ। और सर फिर हम्म। उसने सब कुछ सर डिलीट कर दिया सर टेलीग्राम से, क्योंकि सर टेलीग्राम पे तो दोनों साइड का टेलीग्राम डिलीट पे हो बेच जाता है। रहे थे आप? हाँ सर। हाँ, तो टेलीग्राम पे तो 100% वो फ्रॉड कर रहा होगा ना। न कोई प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ भी फ्रॉड्स होते हैं। ये पी2पी का मतलब भी है कि एक अनजान व्यक्ति आपको पैसे भेज रहा है और बदले में हाँ सर। यूएसडीटी खरीद रहा है। और जितने भी ये पी2पी हैं, ये एक हाँ ऐसा सर। प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि फ्रॉड लोग अपने फ्रॉड का पैसा रोटेट कर सके और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सके। पी2पी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। पी2पी जो एग्जिस्टेंस है वो हाँ किसी सर। अदर पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन जो डेली लेवल पे पी2पी होते हैं, जी जहाँ पे सर। इतने में खरीदो, 1 2 रुपए का या 1 2 मतलब यूएसडीटी का मार्जिन मिल रहा है, बेच तो आराम से 1000 2000 रुपए बन जाएंगे। हाँ तो सर बस समझो सर कि ये, बस, लेकिन समझो कि वो फ्रॉड है एक तरीके का। सर वो वही क्योंकि तो ये सब डेली बताएं। लेवल पे पी2पी करा के वो पैसे को इतने हाथों से रोटेट करते हैं कि पुलिस ना पकड़ पाए और जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो बच जाए। हाँ एंड सर। वो जो भी यूएसडीटी आपसे खरीद रहा है, आप इसको थोड़ा सा अगर समझो कि वो जी आपसे जी। मतलब अगर मार्केट रेट 85 है, 90 का, 95 का, 100 का, 105 का, 110 का क्यों खरीद रहा है वो, फिर आगे उसको कितने में बेच रहा है? ये पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है जिसमें कि इस तरीके से पैसे को यूएसडीटी के नाम पे, पी2पी के नाम पे रोटेट किया जाता है। बच्चों को भी लगता है या किसी को भी, अरे करना कुछ नहीं है, बस 1 लाख रुपए हैं, उसी पैसे को रोटेट करते रहो, हर रोज का 1000 रुपये आराम से आते रहेगा। बस सर यही सर, ये छोटा सा लालच खा गया सर। लेकिन महीने का 30 हज़ार रुपये, तो फिर तो ऐसे हर कोई पूरे भारत का आदमी 1 लाख का यूएसडीटी खरीद के हर रोज महीने के 30 हज़ार रुपये कमाए, तो इससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं है कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करो और महीने का 30 हज़ार महीने रिटर्न का पाओ। 30,000 रिटर्न। और करना सही कुछ बात है नहीं है, सर। देखा जाए तो करना तो कुछ नहीं हाँ है सर, आपको, बस खरीदना है, पैसे आ गए बेचना उसको है। विड्रॉल करना है। हाँ, तो वो तो मतलब एक तरीके से समझो कि मतलब जैसे वही। कुछ मिनटों का काम है ना। हाँ हाँ सर। इसमें तो मतलब फिजिकली कुछ करना नहीं है। 1000 रुपए के इतनी आसानी से, जिसके पास मान लो कि तुम 1 लाख के, जिसके हाँ पास सर। 5 लाख है, 10 लाख है, लोग फिर बैंक में या फिर गोल्ड में या शेयर मार्केट में कहीं क्यों इन्वेस्ट करेंगे? सबसे अच्छा तो डेली प्रॉफिट रिटर्न डेली यही है। प्रॉफिट है वो क्योंकि सर। बाकी जगह तो आपको साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए एक तरीके से लॉकिंग पीरियड होता है, म्यूचुअल फंड हो, हाँ सर। शेयरिंग हो। तो फिर इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर तो लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अगर प्रॉफिट मार्जिन देखो, 1 लाख का अगर 30 हज़ार रुपये महीने का आ रहा है, तो साल भर का तो फिर बहुत अच्छा आ रहा है। साल भर का करीबन 3.5 लाख से ऊपर जा रहा है। अगर हाँ उस सर। तरीके से देखा जाए तो ये करीबन ये 300% से ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सर मैंने इतना तो सोचा ही नहीं सर, मैंने सोचा 1,000 नहीं, 2,000 क्योंकि रुपये ये सर देखो स्टूडेंट गेमिंग हूँ, एप्स हैं या ये निकलता जाएगा। पी2पी हैं, यूएसडीटी हैं, हाँ इसमें सर। आपको लगता है चलो कुछ ही लगाया और फिर कुछ ही आ गया, तो इसमें पी2पी यूएसडीटी हम्म, जो है, ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म एक तरीके से, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है लीगली। ये मतलब सर बनाया ही ब्लैक गया है मनी फॉर को लोगों वाइट के करने सारे के कि लिए। भैया आप डेली पैसे कमाओ। लोगों ने फिर हाँ स्टार्ट हाँ। किया और ये बढ़ता गया और लोगों को लगा चलो बड़ा इजी है, बट इसमें जो पैसे आ रहे हैं वो हाँ सर। डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, फ्रॉड का पैसा आता है। और टेलीग्राम पे हाँ जैसा आप ही ने बोला, वो इंसान सही होता तो वो एग्जिस्ट करता कहीं पे, लेकिन बिल्कुल वो सर। गायब हो गया।
वही सर, अब अपने और पास क्या। टेलीग्राम पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप कल हो के पुलिस को या कोई भी आपसे पूछेगा ना, आपके पास उसका कोई आईडी रहता है, ना कोई मोबाइल नंबर होता है, ना कोई उसका अब चैट एग्जिस्टेंस रहा, ना कुछ रहा, हाँ प्रूफ के सर। नाम पे कुछ नहीं रह गया। सर उसका सबसे पहले सर व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो हम्म। पुराने कुछ चैट्स थे नहीं, जहाँ तक पुराने उसने चैट नंबर किया तो वो था। लोग तो अगर फ्रॉड होंगे तो वो नंबर से लेकर आईडी से लेकर सारा कुछ फेक क्रिएट करते हैं। सर इसमें सर अपन कैसे सर इस चीज़ों से निकल सकते हैं तो सर पहले सब। तो बैंक से कांटेक्ट करो कि बैंक में जो लीन हाँ आया सर। है। अब आपने जी। 20 दिन किया है तो अभी तो एक ही कंप्लेन आई है, हो सकती है मल्टीपल कंप्लेन्स भी आए, हाँ हाँ क्योंकि सर। आपने 20 ट्रांजेक्शन किए तो कम से कम 4 5 6 7 कंप्लेन भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो अलग अलग स्टेट से होंगी, अलग अलग अमाउंट को लेकर होंगे। हाँ सर। तो वो पहले तो बैंक से आप कांटेक्ट करें कि कितने का होल्ड है, क्या कहाँ से कंप्लेन आई है और हाँ हाँ किस सर। लेयर में आई है। वैसे देखो, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आम आदमी को लगता है बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, कंप्लेन होगी, एफआईआर होगा। हाँ डायरेक्टली सर। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, फ्रॉड जी। का पैसा घुमा फिरा के आपके अकाउंट में आया है। हाँ, अगर जी सर। फर्स्ट लेयर में आता है तो फिर एफआईआर में अकाउंट नंबर, क्योंकि जिसने भी साथ फ्रॉड हुआ है वो जब भी कंप्लेन करेगा हम्म। तो वो उस अकाउंट की जानकारी देता है जिसमें डायरेक्टली उसने पैसे भेजे थे, जिस मोबाइल से बात की थी। अब वो अच्छा अच्छा पैसा सर। चेन में एक तरीके से मनी ट्रांजैक्शन में जो ट्रेल होता है उसमें जी जी। चौथे, पाँचवें, दूसरे, 10वें लेयर तक भी आपके खाते में आएगा तो वो फ्रीज होते जाता है। अच्छा सर। वैसे यूएसडीटी वाला है तो आमतौर पे ये कुछ ही लेयर होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर ही होगा। जी जी। सर इस पे सर मेरे करियर पे सर नहीं, बात आ वैसे जाएगी देखा सर। जाए तो करियर, जॉब या फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं आती है, जब तक कि जो कंप्लेन हुई है वो फ्रॉड का मामला कोई बड़ा हो और पुलिस फिर हाँ आपको सर। मतलब अरेस्ट करे या पूछताछ करे या नोटिस जी। करे। जी जी। तो सर इसमें बचा कैसे जा सकता है सर, आप प्लीज़ हेल्प बचा कर तो दीजिए देखो, सर। इसमें तो मतलब आपने कोई अपराध किया नहीं है, इनिशियल लेवल पे तो बचने जैसा कुछ होता नहीं है। अभी टेलीग्राम पे तो हम लोग बिल्कुल मना करते हैं। P2P जी लोग सर। कई बार बाइनेंस या बिटगेट और भी है, वहाँ भी फ्रॉड हाँ हो हाँ रहा सर। है, लेकिन टेलीग्राम सर तो मैंने 100% फ्रॉड है। टेलीग्राम पे जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो चाहे जिस भी नाम से हो, अर्निंग, ट्रेडिंग, हम्म। फॉरेक्स, जी सर। यूएसडीटी, P2P, क्रिप्टो, ये फुल ऑफ मतलब फ्रॉड पीपल्स है। सर उनका मेरे पास सर पुराना चैट है, और सर उनका ग्रुप है मेरे पास, अब वो जिस ग्रुप ग्रुप में वो में भेजते मतलब थे। कुछ करोगे क्या पुलिस भैया? अब वो ग्रुप का इनिशियल लेवल पे पुलिस उतने अंदर तक जाती नहीं है ना कि हाँ ग्रुप का हाँ आईडी सर। निकालना, फिर टेलीग्राम से उनकी डिटेल्स निकालना, वो फिर इतना डीप लेवल पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती ही नहीं है। वो ऊपर लेवल पे जो मिला उसी को उठा लो, उसी को पूछताछ कर लो, उसी से पैसे ले लो। हाँ सर वही सर। सर यहाँ सर वैसे भी मैं सर इतना सर पैसा है नहीं सर, अब जो सर आमतौर पे थोड़ा बहुत होता क्या है सेविंग कि था। जो फ्रॉड का पैसा आया है वो रिटर्न करने की एक लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है हाँ सर। और वो फिर एक बर्डन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वैसे देखो इनिशियली परेशान नहीं हो, बैंक से डिटेल लो, फिर मेरे को व्हाट्सएप करो, फिर इसमें क्या करना है नहीं करना है मैं एडवाइस कर देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैं बैंक से पूरा डिटेल लेता हूँ सर। बैंक से सर आप डिटेल लो, जैसे मेल, उन्होंने। अगर वो हाँ जी। फिजिकली ना दें तो मेल करो। हाँ जी। जी। ग्रीवांस ऑफिसर्स होते हैं, नोडल ऑफिसर होते हैं, कस्टमर केयर हाँ की सर। मेल आईडीज होती हैं कि मेरा जी अकाउंट जी। लीन है, होल्ड है, फ्रीज है, किस हाँ कारण हाँ। से है, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो मैं उन कंसर्न डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके अपना अकाउंट अनफ्रीज कराऊंगा या खुद को जस्टिफाई करूंगा। हाँ हाँ सर। तो आप भी यूएसडीटी P2P कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, बाइनेंस पे हो, टेलीग्राम पे हो, पर्सन टू पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, या फिर आप कैश में डील कर रहे हो, यूएसडीटी बेच रहे हो, कैश में ले रहे हो, डिजिटल रुपी में ले रहे हो, किसी भी वजह से अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में हैं तो इस चीज़ को आप समझ लें कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, जो पैसे आपको मिल रहे हैं, चाहे वो कैश फॉर्म में हो, डिजिटल रुपी फॉर्म में हो, बैंक अकाउंट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो फ्रॉड का पैसा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चेन में, लिंक में, ट्रेल में आप प्रॉब्लम में आएंगे, पूछताछ की जाएगी। बहुत से लोग हैं जो कैश में डील करते हैं ये सोच के कि बैंक अकाउंट रहेगा ही नहीं तो फ्रीज़ कैसे होगा, डिजिटल रुपी तो फ्रीज़ हो ही रहा है। तो आप समझ लें कि आपके साथ पूछताछ भी होगी, अरेस्ट भी किए जाएंगे, ये मान के कि क्रिमिनल के गैंग के मेंबर के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज जो भी कैश आपको मिल रहा है वो फ्रॉड और ठगी का पैसा है। ऑनलाइन मिलता है वो भी ठगी का पैसा होता है, वो फ्रॉड लोग पकड़े जाएंगे, पूछा जाता है आपने यूएसडीटी किससे लिया, पैसा आगे किसको दिया, आपका नाम आएगा, फिर आप उस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बनेंगे, प्रॉब्लम में फंसेंगे। इन चीज़ों से सावधान रहें, P2P ना करें, शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, लालच में ना फंसें। फिर भी पता नहीं था फंस गए, अब इनसे कैसे बचें। बैंक का नोटिस आया, पुलिस का नोटिस आया है, तो क्या करें नहीं करें, बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज कराएं, हेल्प के लिए कांटेक्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे